तो फिजिक्स का चैप्टर नंबर 7 अल्टरनेटिंग करंट प्रत्यावर्ती धारा, इसका पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखने के बाद कल इसके 4-5 न्यूमेरिकल्स कर लिए थे ना। आज इसका अगला न्यूमेरिकल है। देखो क्या बोला गया है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज का समीकरण V = 200√2 cos 100 पाई टी वोल्ट है। वोल्टेज का शिखर मान एवं आवृत्ति ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखना, प्रत्यावर्ती वोल्टेज का समीकरण V = 200√2 cos 100 पाई टी वोल्ट है। वोल्टेज का शिखर मान और आवृत्ति ज्ञात करना है। पहला न्यूमेरिकल है, देखो सबसे पहले गिवन वैल्यू लिखते हैं ना। क्या दिया है, V = दिया है क्या, प्रत्यावर्ती वोल्टेज का समीकरण V = 200√2 cos 100 पाई टी, 100 पाई टी, और ये 100 है ना, 100 पाई टी वोल्ट में है। ये हुआ इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम लोग समीकरण इसका जानते हैं क्या, V = V0 cos ओमेगा टी। ये तो समीकरण पढ़े हैं, समीकरण होता है ना, ये निकाल चुके हैं इससे। और देखो उसके बाद क्या बोला, वोल्टेज का शिखर मान और आवृत्ति ज्ञात करना है। वोल्टेज का शिखर मान V0 और आवृत्ति भी निकालना है F, दोनों चीज़ पता करनी है। करें, कैसे निकलेगा, तुलना कर दो दोनों समीकरणों की। क्या कर दोगे, तुलना। समीकरण 1 व 2 से जैसे कल बनाए थे सेम वैसे ही बनेगा ना। देखो यहाँ पर कॉस की जगह कॉस है, तो V0 बराबर ये पूरा वैल्यू मिल जाएगा। क्या V0 बराबर पूरा वैल्यू मिलेगा, क्या होगा, V0 = 200√2, 200√2 आया। फिर उसके बाद कॉस का कॉस है, t की जगह t है, तो ओमेगा बराबर ये वैल्यू तो मिलेगा क्या, 100 पाई। ओमेगा = 100 पाई। हमें निकालना क्या चीज़ है, आवृत्ति। निकालना क्या है हमें, आवृत्ति। आवृत्ति मतलब F, ये तो पहला निकल गया ना, वोल्टेज का शिखर मान। अब आवृत्ति ओमेगा बराबर हम लोग जानते हैं 2 पाई × F होता है। ओमेगा बराबर 2 पाई × F। हमें F का मान चाहिए तो ओमेगा बटे में 2 पाई होगा, और ओमेगा बराबर निकाल चुके हैं अभी 100 पाई, पूरे के बटे में 2 पाई, पूरे के बटे में 2 पाई। पाई से पाई काटे और ये कटा 50 से 50। और आवृत्ति को किससे लेते हैं, हर्ट्ज में। ये लो, बन गया पहला न्यूमेरिकल, इजी है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, मतलब कल 4 क्वेश्चन बनाए थे ना, 5वां था, आज का तो ये पहला ही है। देखो इसका सेकंड क्वेश्चन, अगला सेकंड क्या बोला है, देखो एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रेरकत्व, संधारित्र तथा प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। प्रत्यावर्ती वोल्टेज तथा धारा का समीकरण V = 200 sin 314t + π/6 वोल्ट और I = 5 sin 314t + π/6 एम्पियर है। तो ज्ञात कीजिए, निम्नलिखित ज्ञात कीजिए प्रत्यावर्ती धारा, स्रोत की आवृत्ति, V और I के मध्य कलांतर और Z। 3 चीज़ निकालना है। देखो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, क्या बोला है, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रेरकत्व, संधारित्र और प्रतिरोध 3 चीज़ जोड़ा गया है। प्रेरकत्व, संधारित्र और प्रतिरोध। ये बना लो एक प्रत्यावर्ती धारा। क्या क्या जोड़ा इस पर, प्रेरकत्व, संधारित्र और प्रतिरोध। ये लगा दिए प्रेरकत्व, फिर उसके बाद लगा दिए संधारित्र और प्रतिरोध। ये जोड़ा है ना, ये हो गया L प्रेरकत्व, ये संधारित्र C और R प्रतिरोध। यहाँ पर बनता है क्या इसका समीकरण, समझ में आया कौन सा समीकरण, कौन सा परिपथ है, LCR परिपथ है। तो इस पर हमें क्या क्या निकालना है, कौन सा क्रम में जुड़ा है, श्रेणी क्रम में ना, जोड़ दिए। फिर प्रत्यावर्ती वोल्टेज और धारा का समीकरण दिया है। V = हमें क्या पता है, 200 sin 314t प्लस में है π/6 प्लस π/6 वोल्ट। फिर उसके बाद धारा का समीकरण भी दिया है, I = 5 sin 314t प्लस में है π/6
और ये भी है वोल्ट, ठीक। और नहीं, ये धारा का मात्रक वोल्ट कहाँ होगा, धारा का मात्रक एम्पियर, ठीक। अब निकालना क्या चीज़ है इसमें हमें, पहला प्रत्यावर्ती धारा स्रोत की आवृत्ति, आवृत्ति मतलब एफ, आवृत्ति मतलब एफ, ये निकालना है। दूसरा चीज़ वी और आई के मध्य कलांतर, वी आई के मध्य कलांतर, के मध्य कलांतर, कलांतर मतलब फाई। और थर्ड एक और बचा है ना, जेड, जेड मतलब प्रतिबाधा, ये निकालें। सबसे पहले आवृत्ति निकालना है, तो इसको मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इसको इक्वेशन नंबर 2। प्रत्यावर्ती धारा के लिए जब तीनों संधारित्र, प्रेरक कुंडली और प्रतिरोध जुड़ा रहता है तब उसका समीकरण क्या बनता है, ये V इज इक्वल टू वी नॉट साइन, V इज इक्वल टू वी नॉट साइन, ये रहता है क्या, ओमेगा टी प्लस में फाई रहता है, इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3। फिर उसके बाद I बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस में फाई, इसको जब पूरा LCR परिपथ पढ़ाया था तब बता दिया हूँ ना। तो देखो अगर हम लोगों ने यहाँ से समीकरण 1 और 3 की तुलना कर दिया और 2 और 4 की तुलना कर दिया तो कोई ना कोई वैल्यू पकड़ में आएगा। ऐसे करो, समीकरण 1 व 3 से समीकरण 1 और 3 देखो, अगर तुलना करोगे तो साइन की जगह साइन है, फिर वी नॉट की जगह क्या आएगा 200, वी नॉट की जगह 200 आया, और ये भी किस में रहेगा, वोल्ट में ना। फिर ओमेगा टी प्लस फाई, तो टी की जगह टी भी है, तो ओमेगा बराबर कितना मिला 314, ओमेगा बराबर 314, और फाई बराबर यहाँ पर क्या है पाई बाई 6, फाई बराबर है पाई बाई 6। और एक मिनट, ये माइनस में दिया है ना क्वेश्चन में, इसको सुधार लेना, ये माइनस में है, माइनस है, गलती से इसको अलग कर दिया था। चलो ये निकालिए। अच्छा, और इसका मात्रक लिख लो, रेडियन प्रति सेकंड है ना, रेडियन प्रति सेकंड, ठीक। अब यहाँ से हमें क्या चाहिए, पहला से देखो एफ का मान चाहिए ना, तो ऐसे करो, अभी तो सिर्फ समीकरण 1 और 3 की तुलना किए हैं क्या, समीकरण 1 नहीं 2 और 4 की भी कर दो, 2 और 4 से देखो, तो समीकरण 2 और 4 ये वाला है, समीकरण 2 और ये समीकरण 4। अगर आई बराबर तो आई है, साइन की जगह साइन भी है, तो आई नॉट बराबर क्या मिलेगा 5, आई नॉट बराबर 5 आया। फिर उसके बाद टी की जगह टी भी है, तो ओमेगा बराबर यहाँ से भी हमें क्या मिला 314, ये भी किस में आएगा रेडियन प्रति सेकंड। उसके बाद बचा फाई, माइनस यहाँ भी है माइनस यहाँ भी है, तो फाई बराबर क्या मिला यहाँ भी पाई बाई 6, पाई बाई 6 आया। अब निकालना क्या क्या है, पहला निकालते हैं एफ, ये जानते हो 2 पाई ओमेगा, नहीं ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2 पाई इंटू एफ, ओमेगा बराबर 2 पाई इंटू एफ। हमें एफ का मान चाहिए, ओमेगा पूरे के बटे में 2 पाई हो जाएगा। ओमेगा का मान निकाले हैं क्या, देखो 314 और 2 पाई का मान 3.14 रख दे, क्योंकि कट सकता है इस बार आराम से। 314 से 314 कटा, 314 से 314 काट सकते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा, ये तो कट गया खैर ना, लेकिन पॉइंट है पहले से, तो यदि मैं पॉइंट को काट देता हूँ पहले, ऊपर में 100 का गुणा करोगे, यदि पॉइंट, एक मिनट इसको ऐसे बनाओ, देखो ओमेगा बराबर क्या है 314, 2 पाई की जगह 3.14 इतना वैल्यू लेते हैं ना। मैंने यहाँ से क्या किया, पॉइंट को काटा, तो ऊपर में 100 का गुणा करूँगा, क्योंकि 2 जीरो है, मतलब 2 अंक है, तो 100 का गुणा किया, 314 एकम 314, पॉइंट तो कट गया।
और ये कट जाएगा, कितना आएगा 50 हर्ट्ज। ये निकला पहले का आंसर। ठीक, अब दूसरा क्या बताना है, V और I के मध्य कलांतर, V और I के मध्य कलांतर बताना है। तो कलांतर कैसे निकलता है, ये तो जानते हो, कलांतर निकालने के लिए कलाओं में अंतर। इसका कला क्या है, ये कला यही है ना, और इस वाले का कला ये है। तो पहले का मतलब V और I के मध्य निकालना है, तो V का कला क्या है, मतलब वोल्टेज का कला 314T प्लस π/6, और कलाओं में अंतर के लिए माइनस करोगे। I का कला मतलब धारा का कला क्या है, 314T माइनस में π/6 इसको सॉल्व कर देते हैं। 314T प्लस π/6 माइनस 314T प्लस नहीं, हाँ माइनस का प्लस π/6 होगा, माइनस और माइनस प्लस, ये कटा क्या π/6 और π/6 2π/6, तो ये कटा क्या आया π/3, दोनों का कलांतर कितना है π/3 होगा। और π/3 यदि मैं रखा मान, पाई का मान 180 रहता है क्या, रेडियन में चेंज कर दिए तो रेडियन को डिग्री में किया ना, तो ये क्या होगा 3 6 18 3 0 0, कितना आया कलांतर 60 डिग्री, π/3 या तो 60 डिग्री, दोनों ही बोल सकते हैं। अब एक ही वैल्यू बचा कलांतर क्या बोलते हैं Z प्रतिबाधा, इसको मिटाएं, अरे यार इसको कहाँ मिटाएं, हाँ चलो वैसे भी इसका काम तो हो गया, प्रतिबाधा बस और बचा ना, निकालें। देखो Z इज इक्वल टू जानते हो V0/I0 होता है, ये R इज इक्वल टू जानते हो V/I, तो यहाँ पर हमने लिया Z, तो ये कर दोगे शिखर मान को, निकल जाएगा। तो V0 का मान निकाले थे, कहाँ चला गया, इससे तुलना कर दो फिर से। देखो समीकरण क्या बनता है, V0 sin ωt प्लस फाई, ये लिखे थे ना, मिटा दिए गलती से। तो V0 बराबर 200 मिलेगा, और I0 का मान तो यहीं रहेगा, I0 साइन ये सेम मिलेगा ωt माइनस में फाई, तो ये I0 का मान रहेगा बटे में 50, कटा 5 4 20, ये आ गया 4 प्रतिबाधा। ठीक, और प्रतिबाधा है तो इसको किससे लेंगे, ओम, बस निकल गया आंसर। एक मिनट, ये तो 5 है, 50 कहाँ से लिख दिए, 5 है ना, तो 5 चौक 20 और 5 शून्य 0 40 आएगा। ठीक, इस पर प्रैक्टिस करना, कल इसका अगला क्वेश्चन बनाते हैं।